क्या कर रही है, फिर क्यों आखिर आपने निर्दलीय चुनाव लड़ना जो है वो उसका फैसला लिया? पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं निर्दलीय प्रत्याशी नहीं हूँ। मैं यहाँ का जो राष्ट्रीय जन आवाज़ पार्टी है उसके बैनर के तले यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ। और सबसे पहले तो रात की राम राम, क्योंकि हमारे यहाँ खंडवा की एक पद्धति है, सुबह की राम राम होती है और जब पहली मुलाकात होती है तो राम राम ही होती है। जी। असल में क्या है, भारतीय जनता पार्टी, सही बात है कि अगर भगवंत राव मंडलोई नहीं होते तो शायद इस खंडवा में इस पुली और जिस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ वो नहीं होता। और हमारे नंद कुमार सिंह चौहान नहीं होते तो शायद हमारे यहाँ जितना शासकीय वर्तमान में जो अस्पताल बने हैं, बाईपास बना है, वो भी नहीं होता। अभी हमारे ज्ञानेश्वर पाटिल जी ने भी बात रखी थी कि मैं बाहरी उम्मीदवार नहीं हूँ, मैं लोकल का हूँ। असल में लड़ाई ये है कि ये अनारक्षित पद है, ये सीट अनारक्षित है जी। और इस पर बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने आरक्षित वर्ग के उम्मीदवार को खड़ा कर, एक सामान्य वर्ग का जो ब्राह्मण, ठाकुर, बनिया, क्या इनके माताओं ने क्या नेतृत्व पैदा करने ही छोड़ दिया? या पार्टियां उपेक्षित कर रही हैं? क्योंकि वर्तमान में स्थिति बड़ी गंभीर है। हमारा खंडवा पूरी तरह से ब्याज से घिरा हुआ है, अधिकतर लोग ब्याज में पिसे हुए हैं। और विकास के नाम पर आपने एक बात नोट नहीं करी कि ज्ञानेश्वर पाटिल जी हर बार एक बात बोल रहे थे कि हमारे प्रधानमंत्री ने किया। अरे आपने क्या किया है हुजूर, ये तो बता दो। आपके एक भी काम, यदि मूलभूत कोई भी काम अगर यहाँ पे दिखते हैं तो हम उसका स्वागत करते हैं। असल में खंडवा की स्थिति बद से बदतर हो, हर चीज अधूरी है। कांग्रेस की बात करते हैं तो कांग्रेस में नेतृत्व खो ही दिया। तो इसीलिए आप इन मुद्दों के साथ आपने चुनाव लड़ने का फैसला किया है कि जो काम बीजेपी और कांग्रेस नहीं कर पा रहे वो आप करेंगे? असल में मैंने यह सोचकर भी, क्योंकि एक पत्रकार हूँ, कलम चलती रहती है। पत्रकार भी हैं आप? हाँ, दैनिक शांति प्रकाश का पत्रकार हूँ। तो मेरे दिमाग में यही था कि चाहे नरेंद्र पटेल हों, वो जीतेंगे तो भी वो भावी प्रधानमंत्री, अभी ये नहीं कह सकते कौन प्रधानमंत्री, भावी प्रधानमंत्री के सेवा में जाएंगे। ज्ञानेश्वर पाटिल जी हैं, वो भी भावी प्रधानमंत्री की सेवा में जाएंगे। और यदि मैं जीतता हूँ तो मैं भी जाऊँगा। पर मैं एक चीज़ जानता हूँ, ये दोनों मांग पाए या ना मांग पाए, क्योंकि ये तो पार्टी के भगत है, ये तो हजूरी ही करेंगे। हाँ, बताइए। पर हम, यदि मैं जीतता हूँ तो मैं विश्वास दिलाता हूँ, मैं नरेंद्र मोदी जी हों या भावी प्रधानमंत्री कोई भी हो, मैं उससे अपने खंडवा के लिए विकास, संसाधन और जहाँ तक जो भी होगा वो लाने का प्रयास करूँगा, चाहे जिद हो या लड़ाई। दीपक जी, कुछ तारीफ तो इन्होंने भी आपके शुरुआती जो नेतागण थे उनकी कर दी है यहाँ पर, लेकिन कांग्रेस की एक बड़ी समस्या है जिसे आप इनकार